सरकार पूरा बिहार की जनता ने इस बार मान लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीसी न्यूज बिहार। अभी पिपरा विधानसभा 17 के मेहसी प्रखंड के महागठबंधन कार्यालय मेहसी में उपस्थित हैं कुछ बिहार प्रदेश के नेतागण हैं जिनसे हमारी खास बातचीत होगी, जिसमें है साहू गोपाल भारती। मैं अपने चैनल के माध्यम से साहू जी को धन्यवाद देता हूं और पिपरा विधानसभा के मतदाता साथियों के लिए क्या कुछ इनका है। ये बिहार प्रदेश के नेता रहे हैं, आज भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि पिपरा विधानसभा में क्या और किन लोगों को संबोधित करने का काम करें। साहू जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस ढंग से अपनी बात रखी है, मैं जब आया तो लोगों से पूछा कि आपके चैनल की बड़ी लोग तारीफ कर रहे थे कि हमेशा समाज के कमजोर वर्ग, दलित, समाजवादी पसंद लोगों का और धर्मनिरपेक्ष ताकतों की आप आवाज बनते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल है कि आप पिपरा विधानसभा क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्रदेश में मैसेज लेकर आएंगे। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरे बिहार में जो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें सीपीएम वाम दल में यहाँ के उम्मीदवार, मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में 4 सीटें मिली है सीपीएम को, तो बिहार के लिए महत्वपूर्ण सीट आपका पिपरा है। और दूसरी चीज है कि आपके जो यहाँ के उम्मीदवार है राजमंगल प्रसाद जी, जिनके बारे में जितनी बात कही जाए, मैं उससे व्यक्तिगत संबंध पहले से रहा है, गरीब गुरुआ की आवाज बनते हैं। यहाँ के जो एमएलए दिखते हैं, जितना काम वो नहीं करते हैं, उससे ज्यादा जनता का काम हमारे जो उम्मीदवार सीपीएम के राजमंगल प्रसाद जी करते हैं। और तो एक तरफ जो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार जन जन के नेता है, गरीब गुरुओं के नेता है, समाज के कमजोर वर्गों के नेता है, समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने वाले नेता हैं, तो उनको छोड़कर हम लोग इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, इसके पहले जो विधायक जीते थे उनका चाल चरित्र देख लीजिए, सामुदायिक फांसीवाद का प्रकृत करने वाले। और दूसरी बात, उनके अंदर जो है कि जिस ढंग से उनके प्रधानमंत्री को देख लीजिए, उनके दोनों डिप्टी सीएम को देख लीजिए। इसलिए वे लोग 20 साल बहुत हो गया, 20 साल आपको मौका मिला था सरकार चलाने के लिए, और 20 साल सरकार चलाने के मौका मिला, फिर भी आपके केंद्र से लेकर प्रदेश के नेता लोग क्या कहते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। तो आप तो 20 साल में आपने क्या किया कि आप अपने मुद्दे पर वोट नहीं मांग रहे हैं और घिसी पीटी नारे जंगल राज के नाम पर आप वोट देना चाहते हैं, जबकि यह सच्चाई है। 85% जनता जानती है कि जिसको आप जंगल राज कहते थे, समाज के 85% लोगों के लिए वो मंगल राज था। वहाँ लालू प्रसाद यादव की सरकार बनी तो लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, रोजी रोजगार का अधिकार दिया, बेरोजगारी दूर करने का अधिकार दिया, सामाजिक व्यवस्था को समाप्त किया, सामुदायिक ताकतों को चकनाचूर किया और हर हाथ को काम देने का, हर को सम्मान देने का काम किया। अगर उसको ही आप कहते हैं जंगल राज, तो इस बार 85% जनता या खुले तौर पर कहने जा रहे हैं कि हमारा आपका मंगल राज नहीं चाहिए, हमको वही जंगल राज लौटा दो जिसमें हमको जीने का सम्मान मिले, हमको खाने का सम्मान मिले, हमको बैठने का सम्मान मिले, हमको राजनीति में अपनी बात रखने का सम्मान मिले। लालू राबड़ी की राज, वो लोगों ने जंगल राज का, तेजस्वी कहीं से दोषी नहीं है, तो इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आपका कहना है कि लालू राबड़ी के हत्या के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। निश्चित तौर पर तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार पूरा बिहार की जनता ने इस बार मान लिया है। आप तो देखते होंगे कि जब तेजस्वी यादव की सभा होती है तो 10-10, 15-15 लाख, 25-25, 50 लाख की भीड़ हो रही है और बिना किसी को बुलाए सिर्फ सूचना जाती है कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं या महागठबंधन के कोई नेता आ रहे हैं, जन सैलाब उभर रहा है। और उस दूसरी तरफ उनके मुख्य प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके दोनों डिप्टी सीएम आ रहे हैं और एक हेलीकॉप्टर पर उनका 30 हेलीकॉप्टर चल रहा है। लेकिन 30 हेलीकॉप्टर के 30 नेताओं पर तेजस्वी यादव भारी पड़ रहा है। इसलिए भारी पड़ रहा है कि बिहार की 13 करोड़ जनता इस बार तेजस्वी यादव और महागठबंधन को सरकार बनाने का मूड बना चुकी है। इस बार तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिपरा 17 से बार बार चुनाव लड़े राजमंगल जी, 8000 कुछ वोट से पिछले बार
चुप गए थे। क्या सदन में इस बार जाएंगे बिहार के सदन में और पिपरा की आवाज बनेंगे? देखिए, मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से जो मैंने 2 दिनों में अवगत किया, पिछले चुनाव में भी मैं आया था, इस बार में भी आया, दोनों में अंतर देख लीजिए। पिछले बार चुनाव में निषाद समाज एनडीए के साथ था, इस बार सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ है। तो निषाद एक मजबूत स्तंभ है। इस बार अगर राजमंगल प्रसाद जी के हंसुआ हथौड़ा पर आएगा तो निश्चित तौर पर हथौड़े की चोट एनडीए की सरकार को लगेगी। एक दूसरी चीज, आईपी गुप्ता जिसको आप पान दाती कहते हैं, उसका 2% से ज्यादा वोट है और वे एग्रेसिव हुआ है, तो वो वोट हम लोगों में इस बार बढ़ा है। तीसरी बात, वैश्य समाज जो फूटा भारतीय जनता पार्टी का रहता था, उन लोगों को बंधुआ मजदूरी करता था, पिछले लोकसभा से लेकर इस बार हमने देखा है कि वैश्य समाज जो कोर वोटर है एनडीए का, वह 20 से 25% यहाँ आपको राजमंगल प्रसाद जी के हंसुआ हथौड़ा पर चोट कर रहा है। उसके बाद आप देखे होंगे कि दलित समाज जो टूटा हुआ था, दलित समाज में लगा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में नहीं बनेगी तो नरेंद्र मोदी अंबेडकर साहब के संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इसलिए दलित समाज भी एक बार जुट हुआ है, तो दलित जुट जाए, वैश्य जुट जाए, पिछड़ा जुट जाए, अति पिछड़ा जुट जाए। अब मान समीकरण तो इस बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले बार लोग महसूस किया कि हमको विधायक बनाना है, इसलिए उधर के लोगों को जादव समाज बेचारा का वोट दे दिए थे। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ वो कहता है कि मुझे बिहार में विधायक नहीं चाहिए, हमको बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए। इसलिए जादव समाज एक एक वोट कर रहा है तेजस्वी यादव को, तो उनका वोट घट रहा है, हमारा वोट बढ़ रहा है। तो 8% क्या, मैं कहता हूँ कि 25,000 से अधिक वोटों से राजमंगल प्रसाद की जीत सुनिश्चित है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार भी केसरिया की महान जनता से अपील करता हूं कि अब जब तक नशे लो कब ले, अब न नशे हो। इस बार राजमंगल प्रसाद जैसे गरीब गुरबा की आवाज उठाने वाले राजमंगल प्रसाद, आपके हर दुख सुख का साथी रहने वाले को विधायक बनाइए और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाइए। पिपरा विधानसभा 17 राजमंगल निश्चित एक बार जय लालटेन, जय हंसुआ हथौड़ा तारा, जय राजमंगल और जय तेजस्वी। मैं साहू भोपाल भारती राष्ट्रीय वैश्य महासभा के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार प्रदेश दैनिक साहू सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष, आज हम 17 पिपरा विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के सीपीएम उम्मीदवार राजमंगल प्रसाद जी के चुनाव प्रचार के हेतु हम 2 दिनों से यहाँ कैंप कर रहे हैं। मैं बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जाने के बाद यह मैंने महसूस किया है कि इस बार एनडीए सरकार की विदाई तय है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार, जिस गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले और आईपी गुप्ता की पार्टी सहित लोग यहाँ एक महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने पिपरा विधानसभा क्षेत्र में मैंने देखा है कि यहाँ वोट का समीकरण यादव, मुसलमान, दलित, अति पिछड़ा, एकदम अल्पसंख्यक पूरी तरह बोलबंदी से मैं दावे के साथ कहता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में जाने के बाद इस बार एक ही लहर है कि बिहार से फांसीवादी चेहरे, बिहार से सांप्रदायिक ताकतें को उखाड़ फेंकना है और एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सरकार को यहाँ पर स्थापित करना है। तो यही पूरा माहौल है। मैं 2 बात आपके बीच में खास तौर पर पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से करना चाह रहा हूं। आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनके भाषण को देखिए कि वे कट्टा, बंदूक, कई तरह की ऐसी बात करते हैं जो लग रहा है कि बिहार के मतदाताओं को कितना अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता हमारे जब आ रहे हैं तो बिहार में रोजी रोजगार, भ्रष्टाचार, अपराध
को मिटाने का और रोजगार पैदा करके यहाँ पलायन रोकने का काम और बिहार में हर घर को नौकरी देने का काम, बिहार में माई बहन योजना के तहत हर परिवार को 2,500 रुपया के महीना के से एक साल में 30,000 रुपया 14 जनवरी जो आगे आने वाला हम लोग का तिलवा संक्रांत है उसके पहले भुगतान करने की बात हो रही है। 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने की बात चल रही है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात चल रही है और हर घर में रोजगार देने के साथ साथ पलायन रोकने की बात चल रही है। और जो जीविका दीदी जो सीएम पद पर है उनको अस्थायी करके सरकारी नौकरी के रूप में और जितने जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली है सब बहाली को नियमित करने का काम तेजस्वी यादव की सरकार कर रही है। तो इससे लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। दूसरी तरफ एनडीए को मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हम 10,000 महिलाओं को कर्ज के रूप में दे रहे हैं, लेकिन यह कर्ज नहीं बल्कि उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मफांस है। वही हमारी सरकार तेजस्वी यादव की जब सरकार बनेगी तो जो मैंने पहले कहा आज बनने के साथ उसको कार्यान्वित किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को देखकर हम लोगों ने महसूस किया है कि 20 साल बहुत हुआ नीतीश, अब बिहार को छोड़ो, बिहार की जनता नई रफ्तार तेजस्वी सरकार को बनाने का पूरी मन बना चुकी है। और हम लोगों ने देखा है कि पिछले बार जो चुनाव हुआ 6 तारीख को, 6 तारीख में जो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों ने जो मतदान किया है, वो मतदान जब अधिक होता है तो राज सत्ता के खिलाफ होता है और वो राज सत्ता जो बिहार में डबल इंजन की सरकार है उसके खिलाफ है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, बिहार में तो अभी अंगड़ाई है। जब जब बिहार के लोग करवट लिया है तो केंद्र की सरकार बदलने का काम किया है। इसलिए यह चुनाव बिहार का तो है ही, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और केंद्र में जो सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों की सरकार है उसको मिटाने का काम करेगी। पिपरा की जनता से निवेदन करते हैं, हम पिपरा की जनता से साहू भोपाल भारती से अपील कर रहे हैं कि खास तौर पर वैश्य समाज से अपील करते हैं कि आप अब इधर उधर में मत फंसिए। यहाँ 22% वैश्य समाज की आबादी है और आपको जानकारी होगी कि महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन के लोगों ने तेली समाज के 5 लोगों को और वैश्य समाज के विभिन्न उपजातियों को करीब 30 सीट देने का काम किया है। इसलिए जहां सम्मान वहीं मतदान। हमारा अगर महागठबंधन के सम्मान दिया है तो उसके पक्ष में हम लोग को मतदान करना चाहिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, वैश्य समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बंधुआ मजदूर बनकर रहा है। नतीजा क्या हुआ है कि वे देखता है कि वैश्य समाज जाएगा कहाँ, उसको टिकट नहीं देंगे, उसके ऊपर कितना अत्याचार करेंगे तो वो तो हमारा वोट देवे करेगा। इसलिए वह यह एनडीए इस पर ताक नहीं रहा है, इसको राजनीतिक प्रतीक नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन के लोग कहते थे कि ये तो भाजपा का खूब वोटर है, इसलिए इनको टिकट देने से या इनको सम्मान देने से क्या मतलब। लेकिन इस बार मैं वैश्य समाज के लोगों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है 50% आपके बगल में मैंने साहेबगंज में देखा है, बगल में मुजफ्फरपुर शहर में देखा है, पूरे बिहार में देखा है। इस बार आर पार की लड़ाई में वैश्य समाज 50% से अधिक वोट महागठबंधन को देकर अपने ऊपर लगे जो आरोप को कि हम लोग को वोटर है भारतीय जनता पार्टी को, इससे मिटाने का काम किया है। अब वैश्य समाज जहां सम्मान वही मतदान के तहत महागठबंधन के उम्मीदवार को हर जगह वोट किया है। मैं यहाँ के लोगों से भी यहाँ पिपरा विधानसभा के वैश्य समाज से अपील करता हूँ कि आप इस बार एकजुट होइए और महागठबंधन के उम्मीदवार तेज तर्राफ और ये आपके जो राजमंगल प्रसाद जी के हसुआ हथौड़ा तारा छाप पर मुहर लगाकर बिहार को बदलाव नई सरकार बनाने की दिशा में पहल करें। प्रसाद साहू समाज के सदस्य
मैं 17 विधानसभा क्षेत्र राजमंगल प्रसाद जी के पक्ष में अपने स्वजातियों एवं वैश्य समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने एक एक वोट देकर आदरणीय राजमंगल प्रसाद के को जितावे और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इसलिए यहाँ पे पहले तो लोग समझता था दूसरा पार्टी की एनडीए हमको 80% वोट देते थे, हमको पिछले साल 2020 में 7 टिकट दिया था, लेकिन इस बार एनडीए जो है 2 टिकट काट के मात्र 5 टिकट देने का काम किया है। जो मेरा समाज 10% वोट करता था, 20% महागठबंधन को, इस बार महागठबंधन ने हमें 5 सीट देने का काम किया है। इसलिए मेरा दायित्व बनता है कर्ज चुकाने का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक वोट देकर राजमंगल प्रसाद जी के हाथ को मजबूत करे एवं तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करे। 11 तारीख को आप लोगों से विनती है कि आदरणीय राजमंगल प्रसाद जी के पक्ष में एक से एक वोट कर नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, हंसुआ हथौड़ा छाप पर वोट देकर उन्हें विजय बनाने का काम करे। जय भामाशाह, जय हिंद, जय महात्मा गांधी। मैं अखिलेश्वर प्रसाद सिंह एलियस जोन्यू सिंह CPIM मुजफ्फरपुर जिला कमेटी का सदस्य हूँ और मुजफ्फरपुर बार में वकालत करता हूँ। मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ। बिहार के कई क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। खास करके ये जो महागठबंधन के जो हमारे लीडर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, अन्य पार्टियों के नेताओं ने मिल करके बिहार के जनता का जो ज्वलंत समस्या है, बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसानों की समस्या है, इन सारी समस्याओं को लेकर के और जो समाधान का जो रास्ता दिया है, इसके लेकर के पूरे बिहार के नौजवानों में, किसानों में, हर वर्ग के मतदाताओं में ये उत्साह है, महिलाओं में उत्साह है और लोग आगे बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। अब रही बात कि 17 विधानसभा से महागठबंधन समर्थित CPIM के प्रत्याशी हैं राजमंगल प्रसाद, जो आपके बगल के हैं, जाने माने हैं। ये कार्यकर्ता हैं, दिन रात जनता के समस्या को लेकर के लड़ते रहते हैं। मेरा निवेदन है आप तमाम वर्ग के लोगों से, क्योंकि ये जो महागठबंधन है A to Z की पार्टी है। हमारे बिहार में जितने भी समाज के लोग हैं सबों का समायोजन किया गया है, इसमें सबको उचित सम्मान दिया गया है। तो सबसे हम लोगों का निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए, बिहार में नौजवानों को काम के लिए, महिलाओं के सम्मान रोजगार के लिए, जीविका दीदी के लिए, जो किसान के लिए जो ये सरकार घोषणा किया है, इसको आप लोग काफी मजबूती से 11 तारीख को एक सभी आदमी बूथ पर जाकर, और जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजमंगल प्रसाद, जिनका चुनाव चिन्ह है हंसिया हथौड़ा तारा और क्रमांक 2 पर है, इसके EVM पर बटन दबा करके इनको भारी मत से जिता करके अपने विकास में सेवा करने का आप लोग मौका दें। यही मेरा निवेदन।